सफर शुरू हो गया, मेरा हम सफर बस तू हो गया। जी हाँ, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की। तो मेरा हम सफ़र क्यों हो गया? क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आजकल इतनी नौकरियां, इतने रोजगार मिलने वाले हैं, सुन के आप दंग रह जाओगे। तो बिल्कुल अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह जिसको बोलते हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को लेकर। क्या अपडेट है, क्या बेनिफिट्स है, कैसे जुड़ सकते हैं, सब कुछ इसी मुद्दे पर बात होगी। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त भीमा चित्रा। दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट वी नोटेड, पॉइंट यहाँ पर नोट है, एक एक मुद्दे पर बात करते हैं, क्या है कैसे है। उम्मीद करता हूं कि आपको इन पॉइंट्सों को देखने में, सुनने में इंटरेस्ट होगा और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं गाइस किसकी? SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह की। यहां पर पहले पॉइंट नोट है राशन। क्या नोट है? राशन का वितरण। दूसरा पॉइंट नोट है शौचालय की देखभाल। क्या नोट है? शौचालय की देखभाल। तो सबसे पहले बात करते हैं राशन की वितरण। ये राशन की वितरण क्या है? वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि हम फाइनली एंड तक आपको बता देंगे कि आप स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसकी एज क्या है, कौन लोग जुड़ सकते हैं, ये अभी हम कुछ देर बाद बात कर लेंगे। तो बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले राशन की वितरण की बात कर लेते हैं। ये राशन की वितरण की बात क्या है? जैसे आप राशन लेते हैं अपने राशन कार्ड पर, बिल्कुल जो कोटेदार होते हैं वो कोटेदार का काम आपको किसको दिया गया है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ऐसा नहीं है कि हर जगह हो चुका है, इस बात को जान लें। जैसे जहां पर कोटा निरस्त हो गया या फिर कोटेदार की मृत्यु हो गई या कोटेदार कहीं कुछ और काम के लिए पलायन कर गए यानी कि पोस्ट खाली है, तो वहां पर फिर कोटेदारी की सिलेक्शन नहीं होगी। वहां पर किसको चयन किया जाएगा? समूह को दिया जाएगा कोटा, और वो समूह किसी एक महिला, चाहे अध्यक्ष, चाहे कोषाध्यक्ष या फिर सचिव या फिर जिसके अंदर क्षमता होगी उसे मिल सकता है। ये डिपेंड करता है समूह के लोगों के ऊपर। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात है गाइस यहाँ पर शौचालय की देखभाल। चलिए ये देखते हैं दूसरी पॉइंट क्या है? शौचालय की देखभाल। ये क्या है? आपने देखा होगा हर गांव में सामुदायिक शौचालय बना है, जिसमें एक स्त्रियों के लिए, एक पुरुष के लिए और एक विकलांगों के लिए, यानी कि 3 शौचालय है, साथ में नहाने वाला भी है। थोड़ा सा अच्छा लगता है गेटअप, आजकल बहुत अच्छे बने हैं सामुदायिक शौचालय और लगभग हर गांव में बन चुके हैं। जहां पर नहीं बने होंगे वहां पर बन रहे होंगे। तो टोटल कितने बने थे? 58,000। कितने बने थे दोस्तों? 58,000 बने थे। और एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, बात शौचालयों की नहीं है, बात यहां पर यह है मुद्दे की कि उन 58,000 शौचालयों में महिलाओं को रखा गया है और रखा जा रहा है जो SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। और इसके लिए ये मत समझना कि बिल्कुल फ्री में रखा गया है। बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है यहां पर, ये चीज देखिए आप, 6,000 प्लस 3,000। अभी उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, वो क्या है कैसे है। लेकिन ये समझिए कि मंथली की अर्निंग आपकी 9,000 होगी। करना कुछ नहीं है, क्या करना होता है वो भी मैं बता दूंगा। लाइव में मिला हूं कई लोगों से, मेरे गांव में खुद है, मैं भी ग्रामीण से बिलोंग करता हूं, तो इसमें कोई कही सुनी या फर्जी चढ़ा बढ़ाकर बोलने वाली बात नहीं है, ये आपने भी देखा होगा। तो ये स्वयं सहायता समूह से ही महिलाएं सेलेक्ट हो रही हैं। चलिए आगे की बात करते हैं, ये चीज तो आपका हो चुका। दूसरी बात, सरकारी योजनाओं में वरीयता। सरकारी योजनाओं में वरीयता ये क्या है? अब तक क्या क्या लाभ मिले हैं इसको भी बताएंगे। सबसे पहले सरकारी योजनाओं में वरीयता जान लीजिए। जैसे आपका कोई गांव में ब्लॉक से नौकरी आती है मानदेय संविदा पर, ठीक, इस चीज को आप जान लीजिए। जैसे कोई मानदेय पर, संविदा पर नौकरी आती है ब्लॉक से, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका बिजली बिल कलेक्शन
यानी कि बिजली बिल हुआ आपका, फिर ये हो गया बीसी सखी हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगा जो SHG से यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। तो इसी को कहते हैं सरकारी योजनाओं में वरीयता। बातों को समझ रहे हैं ना? अगर भैया नहीं समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग टेंशन में ना रहिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा प्रश्न करिएगा, अपना प्रश्न जो है दिल खोल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपकी बातों का मैं फाइनली देखूंगा और जो भी होगा उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ बता दो यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच में बोल रहा हूँ। आई थिंक अगर हमारी बातें आपको पसंद आती है तो बस एक लाइक वाला बटन दबा दिया करिए, यहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है। और जो लाइक करते हैं ना, ये दिल उनका बहुत बड़ा होता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ आपको वरीयता वाली बात समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर मुद्दे की, ये अब तक क्या क्या लाभ मिला है SHG को। तो बिल्कुल सिर्फ SHG ही बन रहे हैं या भैया कुछ लाभ भी मिल रहे हैं, कहने का मतलब यही है। तो इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये देखिए, बीसी सखी पद को सृजित करना। बीसी सखी पद को सृजित करना, सृजित करना मतलब उनको रखना, उनको नौकरी देना। हंगामा छाया हुआ है, विस्फोट हो गया है यूपी में बीसी सखी को लेकर। मतलब भर्ती यार 1 वर्ष से चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है हो नहीं रहा, हो रहा। आई थिंक आप देख पा रहे हैं 75,000 रुपए लगभग 80% लोगों के बहनों के खाते में आ चुके हैं। प्रक्रिया शुरू है, थोड़ी सी विलंब हुई और उस विलंब का एक वजह था क्या, महामारी कोविड-19। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेट हो जाता है। अब जब देश की स्थिति खराब थी तो उसमें कोई क्या कर सकता है। तो बीसी सखी बहनों को मिला नौकरी, सृजित हो रहा है, उनको नौकरी पर रखा जा रहा, पहला लाभ। दूसरा लाभ यहाँ पर देख सकते हैं, शौचालयों में नौकरी। बिल्कुल आपने भी देखा होगा, आपके विलेज में होगा, स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ी जो होंगी उसमें से एक का सिलेक्शन हो गया होगा। चलिए कितना मिला, 58,000 लोगों को मिला है भाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं नरेगा मेट। नरेगा मेट के पदों में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या नरेगा मेट की भर्ती आई है। भाई बता दूं बिल्कुल आई है, ये मेरे पास अपडेट नोटिफिकेशन आ चुका है। इसकी वीडियो मैं अगली प्रोवाइड कर दूंगा फुल इंफॉर्मेशन के साथ। बिल्कुल सब कुछ अपडेट, पर्दा साफ है, उसमें दिया गया है। एक चीज ये भी क्वेश्चन था कि क्या स्त्री और पुरुष दोनों भर सकेंगे। बिल्कुल 50-50% दोनों लोग भरेंगे, आधे आधे पदों पर, ठीक है। तो उसकी वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगा, बना दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहें, बस जरूरत है कि आप हमसे जुड़े रहें और अपनी बातों को यहाँ पर करते रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं नरेगा मेट, तो यानी कि 3 लाभ तो आपको प्रत्यक्ष रूप से यानी कि साफ साफ समझ में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गई लाभ। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, आगे आ जाइए इस टाइप, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, क्या होता है स्वयं सहायता समूह। इसके बाद लिखा है कैसे जुड़े इस समूह में, क्या लाभ होता है इसके, कौन लोग जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्वयं सहायता समूह क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लीजिए। स्वयं सहायता समूह आजीविका मिशन के तहत एक योजना है जो कि केंद्र सरकार की है, लेकिन यहाँ पर क्रियान्वयन आपकी राज्य सरकार कर रही है। और इसका उद्देश्य है कि एक समूह बने महिलाओं का और उसमें जोड़कर हर महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे रोजगार दिया जाए। ये तो हो गई स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ठीक, बातें समझ में आई, क्लियर हुई। दूसरी पॉइंट्स, कैसे जुड़े इसमें कैसे जुड़े। इसमें जुड़ने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा। आपको क्या करना है, हर ब्लॉक में NRLM ऑफिस होता है, ठीक है, आजीविका मिशन लिखा रहता है ऑफिस पर, और वहाँ पर एक BMM यानी कि ब्लॉक मिशन मैनेजर उसके हेड होते हैं। उनसे मिलिए, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप अपने गाँव में बिना मतलब परेशान ना होइए, उनसे मिलिए, उनसे बोलिए कि सर मैं बेरोजगार हूँ, मुझे स्वयं सहायता समूह में जुड़ना है, कुछ करना है, आत्मनिर्भर बनना है। तो वो भैया आपको बताएंगे, फॉर्म देंगे, सब कुछ टोटल प्रक्रिया वहाँ पर हो जाएगी और आपका 1 हफ्ते 10 दिन में जो है सिलेक्शन हो जाएगा स्वयं सहायता समूह में। उसके बाद फ्यूचर में अगर जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, अपडेट आती है, आप लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से अपडेट कराया जाता है। अगर आप उसके एलिजिबल हैं, इसको योग्य हैं, तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा। बातें क्लियर हुई। चलिए आगे देखते हैं, ये चीज हो गई। इसके बाद है कौन लोग जुड़ सकते हैं। ये
कौन लोग जुड़ सकते हैं, तो इसमें देखिए स्वयं सहायता समूह में सबसे पहली बात पुरुष लोगों के लिए नहीं है, ओनली महिलाएं हैं, और वो महिलाएं जो उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। ठीक है, इसमें पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरत नहीं है। स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए ऐसा नहीं कि आप 5 पास 8 पास हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जुड़ सकते हो। आपकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगा, क्योंकि बहुत सी नौकरियां आई जिसमें योग्यता मांगा गया। जैसे आपका एग्जाम्पल बीसी सखी है, तो बीसी सखी सबको नहीं दिया गया, जिनकी योग्यता 10 पास थी उन्हीं को मिला। ठीक है, बातें क्लियर हुई, तो जुड़ सकते हैं। और एज की बात है वो आप एज 21 प्लस ही होना चाहिए, तभी आप जुड़ सकते हो। चलिए, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात आती है जो हमने बात किया था फाइनली शौचालयों की 58,000 पदों की सिलेक्शन की। इसमें क्या है भैया, कैसे है ये समझ लीजिए। इन बहनों को, इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से उठाकर सेलेक्ट कर लिया गया, और सेलेक्ट करने के बाद आपका मानदेय कितना हुआ है, 6,000 प्लस 3,000। हमने क्यों लिखा है, आपकी 6,000 मूल सैलरी है, मूल मानदेय है, लेकिन 3,000 रुपये आपको प्रति महीने एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जैसे बाल्टी हुआ, वॉशिंग वाश हुआ, डिटर्जेंट हुआ, मतलब सफाई के लिए। लेकिन 3,000 यानी कि पर डे का 100 रुपये, इतना तेज तो बंधु नहीं खर्च होता। मैं मानता हूँ 1,000 रुपये आपका खर्च हो जा रहा है। ठीक है, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूँ आपको, समझ लीजिए। तो यानी कि फिर भी आपके 8,000 रुपये सैलरी लगभग बच जाएंगे। बिल्कुल इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो फिर भी अगर आप विलेज में रह के 1-2 घंटे काम करके वहाँ पर दिन भर काम नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना होता है। सुबह जाओ, समरसेबल लगा है ऑलरेडी, टिपो बटन, पानी चलाओ, चाहे जितना चलाओ, पानी कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, बस फटाफट मारे साफ हुआ। आधे घंटे क्या 15-20 मिनट में फाइनली फिट, शाम सुबह कर दिए एक बार, हो गया काम। ठीक, एकदम फ्री का मतलब नौकरी है, और फ्री में आपको बिना टेंशन फ्री को आपको 9,000 रुपये मंथली मिल जाएंगे। तो अभी ये प्रक्रिया शुरू है, कहीं कहीं सिलेक्शन हो चुका है, कहीं कहीं बाकी है। अगर आपको चांस मिल रहा है तो बिल्कुल हेजिटेशन ना करें कि अरे मैं साफ सफाई वाला काम करूंगा या करूंगी, तो बिल्कुल इसके लिए आप परेशान ना हो। जो भी बहनें हैं और स्वयं सहायता समूह से उन्हीं लोगों को जोड़ा गया है जो और बड़ी नौकरी नहीं कर सकती। अगर आप में क्षमता है तो आप बड़ी भी नौकरी ले सकते हो, लेकिन ग्रामीण वो महिलाएं जो अत्यंत गरीब हैं, आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं, वो यहाँ पर जुड़कर अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकती हैं। सरकार का ये उद्देश्य है। इसके बाद फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, योग्यता क्या है, आपको 5 पास होना अनिवार्य है। ठीक है, क्या होना है, 5 पास आपको होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी योग्यता यह है कि आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों, तभी आप इस नौकरी को जुड़ सकती हैं, नौकरी को प्राप्त कर सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की बातों को मैं आपको सेटिस्फाई करने में सामर्थ्य रहा हूं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, भीमा चित्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी बात हमारी बात होती रहे। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें, जितने भी लोग हैं। ईश्वर आपकी इच्छा को पूरा करे। इसी शुभ वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।